फटाफट जो है पावर को लेकर के बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले सुजलॉन को ही पे बात कर लेते हैं। माला मैम, आप बताइए सुजलॉन को लेकर के, और अदानी पावर पे आप बात कर लीजिए। सुजलॉन अदानी पावर आप ले लीजिए, और सुजलॉन और टाटा पावर आप ले लीजिए सर। दोनों लोग सुजलॉन कॉमन हो गया जी। तो सुजलॉन में अभी थोड़े दिनों के लिए कुछ दिन थोड़ा सा रुक जाते हैं ये डिसाइड करने के लिए एंट्री दोबारा कहां पर लेनी है। बट टिल देन आपका स्टॉप लॉस 53 पर क्लोजिंग बेस्ड रहना चाहिए। और अभी पिछले सेशन में भी मतलब इस पूरे हफ्ते में भी 53 के नीचे क्लोज नहीं हो पाया है। एनीवेज अभी जो भी लोग आपके पास पोजीशन है 53 शुड बी योर क्लोजिंग बेस्ड स्टॉप लॉस। उसके साथ जो है जितनी भी पोजीशन है उसको होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल मैं फ्रेश बाय का व्यू इस प्राइस पॉइंट पर अभी नहीं दे रही हूँ। आई मे वेट फॉर अ लिटिल बेटर प्राइस एंट्री, या फिर कोई मोमेंटम वापस से चेज हो जाए तो फिर। बाकी छोड़ा नहीं है, मतलब अडॉप्ट किया है तो ऐसे नहीं छोड़ रहे हैं, चिंता मत करो। अच्छा, जो हमारे थंब के शेयर्स हैं उस पर अभी तक ज़्यादातर पे हमने बातचीत नहीं की, लेकिन अब आते हैं धीरे धीरे करके। क्यूपिड पे खाली बात हुई है, वेदांता स्टील भी निपट गया, ठीक है। अभी फिजिक्स वाला पे सर जरा इसको पहले फिजिक्स वाला बताइए सर आप, है ना, वो रह गया है हमारा। और फिजिक्स वाला पे अभी क्या करना चाहिए? फ्राइडे के सेशन में थोड़ा हल्का हुआ, अच्छा मोमेंटम, अच्छी रैली के बाद अभी क्या करना चाहिए 147 के आसपास? सर फिजिक्स वाला अच्छा लग रहा है, मगर इस रनअप के बाद मैं फ्रेश पोजीशन यहां बनाने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रहा हूं। फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए मैं इनको एक ही मतलब सबको एक ही चीज बोलूंगा कि कूल ऑफ 122 से 132 134 की रेंज में स्टैगर्ड मैनर में पोजीशन बनाएंगे अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो। जिनके पास पोजीशन है वो बनाए रखें। हो सकता है अभी ये मोमेंटम आपको और कंटिन्यू होता हुआ दिखे और ये 158 से 164 की रेंज में जाए। अगर आप इस कमेंट्री के बाद इस पोजीशन को मेंटेन कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस एक बांध के रखिएगा 142 रुपए का, उसके नीचे आपको देखना नहीं है। फ्रेश पोजीशन में अब हिम्मत नहीं हो रही है, और जो पोजीशन है वो बनाए रखें। तो उसके साथ साथ सर आपने अडानी पावर ये कवर कर लूं। अडानी पावर सर अभी कुछ देखिए, पावर सेक्टर ना पूरा ओवरऑल कोई बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस करता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से ये पोजीशनड है, हो सकता है एक रेंज ये जो बना रहा है 206 208 लेवल्स तक नीचे आ जाए, और ऊपरी लेवल की जो रेंज है वो सप्लाई पॉइंट है 232, और 232 के बाद 248। हमने पिछले साल भी यही देखा था, पीक पावर डिमांड कूल ऑफ होने के बाद पावर सेक्टर में परफॉर्मेंस नहीं आया था, एंड दैट वाज द रीजन कि मैं गर्मियों से जब निकल रहे थे तब यही बात कह रहा था कि पावर से भी निकल जाएं। बट सुसलॉन इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। आपको इसके खरीदने के पहले एक प्रॉमिस करना होगा अपने आप को, टाइम आप अब इसके लिए, क्योंकि जिस तरीके से मंडेन मूवमेंट कर रहा है, 1 सवा साल का टाइम लेके चलिए। 4980 का स्टॉप लॉस, अगर आप 3 महीने की बात करते हैं तो 62 और 68 के टारगेट्स हैं। अगर आप मुझे 1 सवा साल का टाइम कमिटमेंट देते हैं तो 76 और 76 के बाद 80 प्लस लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक। माला मैम, आप ले लीजिए इरेडा, SJVN, NHPC, तीनों पे बहुत छोटी छोटी टिप्पणियां रहेंगी। और क्या पावर में अभी क्या भी आपका व्यू है क्या, मतलब अभी ये जो कंसोलिडेशन है लंबा चलेगा अभी? क्योंकि काफ़ी लोग तो परेशान हो रहे हैं थोड़े से, चाहे रेलवे हुआ, पावर हुआ है। थोड़ा म्यूट है, आवाज़ नहीं आ रही, बोल अच्छा नहीं आप। हाँ, अब आ रही है आवाज़ जी। ऑलराइट। तो ऐसा नहीं है कि एनर्जी में बहुत लंबा कोई कंसोलिडेशन फेज या फिर गिरावट जैसा लग रहा है, लेकिन चलेंगे वो जो चले नहीं थे। तो उसमें नाम शुमार होंगे आपके SJVN जैसे, NHPC जैसे, देन आपका सुजलॉन जैसे काउंटर जो चल गए, या फिर जो चल गए वाला स्टॉक है वहां से फंड्स रोटेट होकर के आपके इन सेक्टर्स पे आएंगे जो चलने के लिए भी रेडी है। उसमें आपका बहुत सारे काउंटर्स आ जाते हैं, लेकिन PSU वाले काउंटर ज्यादा उसमें से नजर आते हैं। तो NHPC जो कि अभी 79 ऑलमोस्ट 7980 के पास पे है, रेगुलरली कवर कर रहे हैं। तो फिर भी इस प्राइस पॉइंट पर भी अगर आपको 80 के लगभग 2 पॉइंट ऊपर नीचे मिलता भी है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप खरीद के जाओ। और यहाँ से 90 और 110 के टारगेट NHPC में पॉसिबल है। SL आपका लगेगा यहाँ पर 74 का। अभी पहले जो स्टॉप लॉस था वो 70 का था। अब आप नोटिस करेंगे, जो लोग रेगुलरली वॉच करते हैं स्पेसिफिकली नोटिस करेंगे, तो अब यहाँ पर स्टॉप लॉस 74 आ गया, तो काफी छोटा स्टॉप लॉस अब बन गया है। SJVN 70 रुपए के आसपास 70.88 के पास पिछले सेशन में रहा विपुल जी। यहाँ से भी मौका है
एक बार अटेम्प्ट करिए, थोड़ा सा बचा के रखिएगा, लाइक 30% बचा के रख लो कि अगर 68 67 आ जाए तो ऐड कर सके, नीचे आए तो ही ऐड करिएगा, बाकी जितना 70% तक है उसको एज इट इज रखिए अनटिल अनलेस ये 78 के ऊपर ब्रेकआउट ना करे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर भी बाइंग का ही व्यू है। स्टॉप लॉस जो बैठता है आपका यहाँ पर वो होता है अभी फिलहाल के लिए 64 का, अकॉर्डिंग टू प्राइस कैंडल रखा है, और उससे ज्यादा की फिलहाल जरूरत है नहीं, एंड मुझे नहीं लगता कि वो कटेगा, रह जाएगा आपका ट्रेड आपका पास में। देन इरेडा में आप देखेंगे तो ये अभी 126, मतलब लग रहा था एक बार को, मुझे भी लग रहा था कि ये स्टॉप लॉस ना खा ले, लेकिन नहीं है दम। तो कहीं ना कहीं 125 127 आप इस रेंज में ही कोई खरीदारी का व्यू बनाए। आपका स्टॉप लॉस 110 का रख सकते हैं, और 150 से 170 और 200 के टारगेट के लिए इसमें एंट्री बनाई जा सकती है। इंडीड अगर बाइंग आपकी 140 से ऊपर की है तो ये एक मौका है आपके लिए एक एग्जिट को बेहतर बनाने का। तो ये वाला जो समय है, इस बार मुझे नहीं लग रहा है विपुल जी कि दिसंबर खत्म होने से पहले मूवमेंट नहीं आएगा। मुझे लग रहा है बाय दिसंबर से पहले इसमें मूवमेंट आ जाना चाहिए, इस साल खत्म होते होते। चलिए ठीक है सर, जरा फटाफट लेकर के आते हैं एमआरपीएल पे, जरा एक नज़र डाल लीजिए। सोनाटा सॉफ्टवेयर भी कवरेज में रख लीजिए, इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। सोनाटा थोड़ा ऊपर की रेंज का है, लेकिन ठीक है डिस्कस कर लेते हैं। सर देखिए, एमआरपीएल की हम बात कर लेते हैं पहले। 162 लेवल्स पे चल रहा है। इसने जैसे तैसे अपने एक बार 200 मूविंग एवरेज को तोड़ा है, बट ऊपर सप्लाई पॉइंट है 168, और 168 के सप्लाई पॉइंट को तोड़ेगा तो 188। बहुत ज्यादा मुझे कोई कन्विक्शन नहीं है स्टॉक में, और जिनके पास है उनके लिए 168 188 के टारगेट्स हैं। पर्सनली मैं तो बाइंग के लिए भी नहीं बोलूंगा, जो सारी सिचुएशन बनती हुई चल रही है। अगर आपके पास पोजीशन है और आपको एक स्टॉप लॉस मैं जरूर सुझाना चाहूंगा, जो कि निकल के आ रहा है 148, उसके नीचे आपको इसको नहीं देखना चाहिए। सोनाटा सॉफ्टवेयर आईटी स्पेस में, सॉफ्टवेयर स्पेस में एक मोमेंटम हम जरूर देख रहे हैं, बट सोनाटा सॉफ्टवेयर अभी वो कन्विक्शन नहीं दे रहा। रीसेंट टाइम्स में इसने अपना एक 200 मूविंग एवरेज तोड़ने की कोशिश करी थी ऑन 16 जुलाई, बट दैट वाज अ फेल अटेम्प्ट, लोअर लेवल पे आ गया। जब तक ये 310 रुपए के ऊपर सस्टेन मूवमेंट नहीं करता तब तक दूरी बनाए रखें। जिनके पास है हायर लेवल पे एक बार एग्जिट कर लें, क्योंकि कन्विक्शन और मोमेंटम दोनों ही अभी तो मिसिंग दिख रहे हैं। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। मैम मीशो जरा सबसे पहले नजर डालिए, दूसरा स्टॉक आपको देते हैं पहले, लेकिन सबसे पहले मीशो पे अभी क्या निकल के आ रही है, और दूसरा हाँ सम्मान कैपिटल, सॉरी हाँ मीशो सम्मान कैपिटल। ऑलराइट, मीशो 194 इसी प्राइस के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बाय कर सकते हैं 210 240 के टारगेट्स के लिए। एसएल शुड बी एट 170, और सम्मान कैपिटल में अगले हफ्ते लाइकली है 160 161 160 के आसपास आपको मिल जाए, वहां आप बाइंग का व्यू लेकर के जा सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेगा 152, और टारगेट की आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए 180 से लेकर के 195 की। तो दोनों में ही बाइंग का व्यू है, एक में करंट प्राइस पर मीशो में, और इसमें थोड़ा सा डिस्काउंट 2-3% और मिले तो अच्छा रहेगा। किसमें मैम, सम्मान में? सम्मान कैपिटल में। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। एक बहुत छोटी टिप्पणी आईएफसीआई, चूंकि उसकी वैल्यूएशन को लेकर सर आईएफसीआई पे आपका व्यू क्या था, आप ले लीजिए। अच्छा राजेश सर आईएफसीआई 77 रुपए में चल रहा है, ऑफ हाइज करेक्ट कर रहा है, एक सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है 72 रुपए के आसपास, और 72 रुपए के आसपास सपोर्ट लेके वापस आपको 81 और लेवल्स तक जाता हुआ दिखेगा। बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं है मुझे इसमें। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, पी मल्टीपल, वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है, और रिजल्ट इतने ज्यादा इनलाइन नहीं है। इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ एनएससी आईपीओ दैट वी वर सीइंग सम, मतलब दूरी बना के रखनी है सर, इन टर्म अच्छा नहीं लगता। चलिए, आपको अच्छा नहीं लगता, और अंबाला में एचएफसीएल देख लीजिए, और आईएफसीआई आपको तो अच्छा लगता था, अब अच्छा लगता है कि नहीं? अभी नहीं, अगले हफ्ते देखते हैं इसको। अभी इसमें प्रॉफिट एचएफसीएल भी अगले हफ्ते देखते हैं, क्योंकि किसी भी काउंटर में एक बेटर एंट्री करना बहुत जरूरी होता है। तो फिलहाल एचएफसीएल हो गया, अपनी पोजीशन आप 200 के क्लोजिंग बेस पर होल्ड जरूर कर सकते हैं। फ्रेश बाय में बहुत ज्यादा रिस्क है, क्योंकि अपसाइड आपकी जो है यहाँ से 240 और 270 तक तो है, लेकिन स्टॉप लॉस हिटिंग की प्रोबेबिलिटी जनरली जो मैं चेस करती हूँ उससे ज्यादा है, इसलिए फिलहाल ये अवॉइड लिस्ट में है। इसकी जगह पे आई माइट गिव अदर ट्रेड विच इज कैनफिन टेक, जिस तरह से नई के फिन कैन वो देखते हैं ना। अच्छा, के फिन टेक, ओके ओके, ठीक है हाँ। जी।
ठीक है, तो केफिन टेक्नोलॉजी अगर आप देखेंगे तो 901 पर क्लोज हुई थी पिछले सेशन में, रेंजिंग फ्रॉम इस प्राइस पर खरीद सकते हैं। और 960,000, ये दो टारगेट तो इन माय ओपिनियन आपको 3 हफ्ते के दायरे पर आने चाहिए। और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 840 का आपको लगाकर चलना चाहिए। तो ये एक और पिक है जो कि हम लोग कंसिडर करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए, समय हो गया है समाप्त। तो आप दोनों महानुभावों का, बहुत सारे शेयरों पे हम लोगों ने बातचीत की आज भी, लेकिन बहुत सारे शेयर रह गए। कोई बात नहीं है, वीक डेज में हम लोग हर रोज़ सुबह 10 बजे 1 बजे रजित सर, माला मैम रहते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते रहेंगे। कोशिश ये थी कि कई सारे शेयरों को जगह मिले। आप लोग जितने ज़्यादा लोग देख रहे हैं अभी तक कार्यक्रम में बने हुए हैं आखिर तक, उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी जितना ज़्यादा हो सके और लोगों तक पहुँचाइए कार्यक्रम को। और